नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जेएनयू में मनाया गया आदिवासी दिवस, आदिवासी हितों पर चर्चा, निकाली आदिवासी रैली। उत्तर प्रदेश की युवती को नहीं मिल रहा न्याय, स्टेशन मास्टर और पुलिस की ज्यादती की शिकार बनी। विद्युत ठेका कर्मियों ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। भाजपा सूरसागर विधानसभा के बूथ सशक्तिकरण मंडल की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा। रेलवे कारखाना कार्मिकों से अवांछनीय व्यवहार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के आदिवासी अध्ययन केंद्र द्वारा बुधवार को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सभी अतिथियों ने आदिवासी नायक बिरसा मुंडा और आदिवासी शहादत का प्रतीक मानगढ़ पर पुष्पांजलि से की। तत्पश्चात केंद्र के निदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह मीना ने सभी का स्वागत करते हुए आदिवासी समाज की दशा पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदिवासी चिंतक डॉक्टर श्रवण कुमार मीना ने आदिवासी दिवस पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आदिवासी प्रतीक पूजक है, वो सदा ही प्रकृति का संरक्षण करते हैं, लेकिन आज विकास के नाम पर उनके बीच ऐसे तथाकथित लोग प्रवेश कर गए जिन्होंने प्रकृति को छिन्न भिन्न कर दिया। अंत में डॉक्टर अर्जुन लाल मीना ने अपनी बात रखते हुए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर प्रोफेसर मंगलाराम, प्रोफेसर यादराम, प्रोफेसर संतोष मेहर, डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर प्रदीप कुमार, डॉक्टर दिनेश राठी एवं शोधार्थी विद्यार्थी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रश्मि मीना द्वारा किया गया। इधर आदिवासी समाज की तरफ से शहर में आज रावण का चबूतरा स्थल से लेकर जालूरी गेट तक रैली का आयोजन भी किया गया। रैली रावण का चबूतरा स्थल से आरंभ होकर 12वीं रोड, 5वीं रोड, शनिचर जी का थान होते हुए जालूरी गेट पर पहुंची, जहां से पुनरू लौटकर रावण का चबूतरा स्थल पर पहुंची। रैली का आयोजन जागरूकता को फैलाने को लेकर किया गया। मेरा नाम दिलीप बेल नाचना और आज हमारा जो प्रोग्राम है ये विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में जोधपुर जिले का जिला स्तरीय महासम्मेलन एवं महारैली है। यूएनओ ने 1994 के अंदर इस विश्व आदिवासी दिवस को घोषित किया था, आदिवासी समाज की सभ्यता संस्कृति के संवर्धन एवं उसकी सुरक्षा के लिए। आज हमारा ये कार्यक्रम है जो जिला स्तरीय है। इसका जो रैली है यहाँ से 12वीं रोड, 5वीं रोड, शनिचर जी का थान, जालूर गेट, गोल्ड बिल्डिंग और सरदारपुरा होती हुई वापस यहाँ आएगी। इस रैली का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है, DTSA रेगिस्तान जनजाति विशेष क्षेत्र, डेजर्ट स्पेशल एरिया, यहाँ का जो मारवाड़ में जो हमारा जनजाति जो समाज रह रहा है और ये जो रेगिस्तान इलाका है यहाँ पे जनजाति समाज का, आदिवासी समाज का जो है आर्थिक रूप से समाज बहुत कमज़ोर है। सरकार स्पेशल यहाँ पर जो ये जो ट्राइबल एरिया है यहाँ पर हमको आरक्षण दे, इसके संबंध में भी आज जो बहुत बड़ी रैली निकाली जा रही है। और ये जो हमारी थीम है वो भी DTSA है। जो पीछे जो बैनर लगा हुआ है इसमें भी DTSA का हमारा जो लोगो लगा हुआ है। और विशेष हमारा जो हर वर्ष होता है, इस वर्ष की जो थीम है वो DTSA है, रेगिस्तान जनजाति विशेष क्षेत्र। और इस कार्यक्रम में पूरे जोधपुर जिले से लोग आए हैं। ये जिला स्तरीय महासम्मेलन है और हमारी कुछ टीमें जो सांस्कृतिक यहाँ कार्यक्रम करेगी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वहाँ से भी आए हैं। और हमारे इस कार्यक्रम में जो मुख्य वक्ता के रूप में है आदरणीय जीतू जी भेल, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा आदिवासी एकता परिषद के हैं, आदरणीय जय सिंह जी जो पिछले लगभग 12-13 साल से इसी प्रकार का कार्यक्रम करवा रहे हैं, और हमारे बालाराम जी जैन साहब जो इस कार्यक्रम के अभी अध्यक्ष भी। शहर के बासनी द्वितीय फेज स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में कई सालों बाद भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यहाँ शिलान्यास के बाद भी विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। इसके खिलाफ गुरुवार से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर विकास समन्वय समिति के संयोजक व सूर्य नगरी गुड्स ट्रांसपोर्टर ऑनर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सोहन भूतरा और सचिव वीरेंद्र बेहन ने प्रेस वार्ता में बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर में 29 बीघा के क्षेत्रफल में सड़क, सीवरेज, लाइट, पानी, अतिक्रमण की समस्या से यहाँ कार्यरत ट्रांसपोर्ट व्यवसायी, कर्मचारी, मजदूर
ट्रक ड्राइवर सभी परेशान है। ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों की लगातार मांग वर्ष भर 2013 में तत्कालीन महापौर रामेश्वर दादिच ने सीवरेज का शिलान्यास किया, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हो पाया। फिर तत्कालीन महापौर घनश्याम ओझा और शहर विधायक मनीषा पवार ने 8 मार्च 2019 को फिर शिलान्यास किया, लेकिन फिर भी काम शुरू नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि यहाँ पानी की निकासी नहीं होने से बारिश के मौसम में पानी भरा रहता है। पिछले कई सालों से पानी के बिल में सीवरेज चार्ज लिया जा रहा है, जबकि यहाँ सीवरेज ही नहीं है। आज करीब 25 साल होने जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर वही स्थिति है जो आज से 25 साल पहले थी। न तो यहाँ पे रोड है, न यहाँ पर सीवरेज है, न यहाँ पे लाइट की पूर्ण व्यवस्था है। ट्रांसपोर्ट एक ऐसा एक बिजनेस है जिसके अंदर शहर की सारी आर्थिक गतिविधियाँ ट्रांसपोर्ट नगर से ही संचालित होती है। शहर का जितना भी माल आता है और जाता है वो सभी ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से भी जाता है। और यहाँ पर अगर आप शाम को 7 बजे के अंदर आके देखें, यहाँ की जो सड़कें तो हम यहाँ पे चल भी नहीं सकते और इतने बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं कि काफ़ी डैमेजेज होता है। और जनरल रूटीन के अंदर शाम को 7 बजे में मिट्टी का इतना बड़ा गुबार लग जाता है कि यहाँ पे हम काम नहीं कर सकते। हमारे यहाँ करीब 10,000 के आसपास के स्टाफ और लेबर काम करती है, उसमें मैक्सिमम के अंदर इस डस्ट के कारण लंग्स की बीमारियाँ लगी हुई है और बरसात के अंदर मलेरिया और दूसरी बीमारियाँ भी मच्छरों के कारण बहुत फैलती है। सरकार से हमने बार बार निवेदन किया है। हमने यहाँ के सारे प्रशासन, कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, जेडीए मेयर, जेडीए कमिश्नर साहब, महापौर दक्षिण, महापौर उत्तर, सभी को हमने निवेदन किया। जनप्रतिनिधियों मनीषा पवार को भी और घनश्याम जी ओझा, रामेश्वर ददी, जो भी प्रतिनिधि थे, हमने सबको रिक्वेस्ट किया कि हमारी ये मूलभूत सुविधाएं आप यहाँ पर दीजिए जिससे हम लोग आराम से व्यवसाय कर सकें। पर 2 दफ़े टेंडर भी हुए, 2 दफ़े उद्घाटन भी हुए, पता नहीं ये पैसा कहाँ पे लग रहा है, कहाँ पर चला गया। हम जब भी प्रशासन से मिलने जाते हैं तो हमको ये आश्वासन देता है कि साहब आपकी अमृत योजना 1 के अंदर ये काम हो रहा है। थोड़े दिन बाद में पता चलता है कि अमृत योजना 1 में से ये नाम हट गया है, बोले अब आपका अमृत योजना 2 में ले रहे हैं। और उसमें भी अभी जो नया टेंडर जो नाम आया है कि रिप्लेसमेंट ऑफ दी सीवरेज लाइन इन ट्रांसपोर्ट नगर, उसमें पर्टिकुलरली बासनी नहीं लिखा हुआ है। और जब यहाँ सीवरेज लाइन है ही नहीं तो वो किसको रिप्लेस करनी चाहते हैं, ये भी एक सरकार की मंशा के ऊपर प्रश्नवाचक है। शहर में विद्युत संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए बुधवार को ठेका कर्मचारियों ने अपना विरोध जाहिर करते हुए प्रदर्शन किया। धरना देकर अपनी मांगों के निराकरण की मांग की। संघ ने राज्य सरकार की समस्याओं के समाधान की मांग की है। राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी जोधपुर कार्यकारिणी के मीडिया प्रभारी राकेश जौहरी ने बताया कि संचालित फर्म संधा एंड कंपनी को राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी संघ संबंध भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर जोधपुर शहर के अधीन कार्यरत ठेका कर्मचारियों ने बार बार पत्र व्यवहार करने के बाद भी ठेका मजदूर हित संज्ञान में नहीं लिया तथा सामूहिक अवकाश के दौरान फर्म में लगे निजी वाहन जो विद्युत समस्या के निवारण के लिए लगवाए गए थे, उनका भाड़ा किए बिना ही उन्हें सेवा समाप्त कर दी गई, जबकि गाड़ियों का वेतन 4 माह से बकाया पड़ा है। मीडिया प्रभारी ने बताया कि प्रत्येक गाड़ी की राशि 1,60,000 हो चुकी है तथा फर्म में लगे कर्मचारियों के स्थान पर अन्य जिलों से बुलाकर कर्मचारी लगवा दिए गए। 24 घंटे मात्र 2 कर्मी 17 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इसमें विभाग की तानाशाही विद्युत हादसे को निमंत्रण दे रही है। उन्होंने बताया कि आज ठेका पर लगे विद्युत कर्मचारी बेरोजगार के कगार पर है। धरना स्थल पर राजस्थान विद्युत ठेका कर्मचारी संघ के जोधपुर कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण भी मौजूद रहे, जिसमें अध्यक्ष चंदन सिंह भाटी, महामंत्री दिनेश सियाग, समस्त ठेका कर्मचारी उपस्थित रहे। काम करेंगे पूरे दाम, काम करेंगे पूरे दाम, काम करेंगे पूरे दाम। मांगे हमारी ये है कि भाई बजट घोषणा में अशोक जी ने जो किए थे वादे, उनके अनुसार हम 5 दिन का सामूहिक अवकाश लेकर फर्म को सूचनार्थ करके और अधिकारियों को सूचनार्थ करने के बाद में हम जयपुर गए थे। जयपुर में हमारे देवराम जी सैनी से वार्ता होने के बाद में हम पुनः जोधपुर को आए। पुनः जोधपुर में आने के बाद में फर्म से वार्ता करने के लिए हम गए। फर्म से वार्ता करने पर हमें पता चला कि हमारे जो निजी वाहन लगे हुए हैं उनको फर्म द्वारा हटा दिया गया है और इनके साथ में जो हमारा वेतन है वो भी हमें देने के लिए आनाकानी है फर्म की। और साथ में वेतन या फर्म से अपना वाहन हटाने के बाद में हम तो बेरोजगार हो गए और हमारी जगह एफआरटी के अंदर अन्य जिलों से कर्मचारी बुला के कार्य करवाए जाए, ऐसे में हम कहा जाए तथा अपने अगस्त से 3 माह पूर्व
जीएसएस के अंदर डिगमैन संचालित थी फर्म जीएसएस के अंदर जो सेवा अपनी समाप्त कर दी अधिकारियों की मिलीभगत से, हमारे तक सूचना ही नहीं और सीधे हमको वेतन दिए ही वो सेवा समाप्त करके चली गई। अब वो वेतन हमें कौन दिलाए? 3-3 माह का वेतन बकाया पड़ा है, गाड़ियों का 2.5-3 लाख रुपए वेतन बकाया पड़ा है, हमारा एफआरटी के अंदर वेतन बकाया पड़ा है। ऐसे में हम बेरोजगार भी हो गए, साथ में वेतन भी नहीं मिल रहा, ऐसे में क्या जाए हम। अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? हमें वेतन मिले और सरकार से ये चाहते हैं कि इसकी पूर्ण जांच हो और एफआरटी के अंदर जितने भी कर्मचारी लगे इसकी निष्पक्ष जांच करवा के ब्यौरा एकदम विभाग के पास समक्ष पेश किया जाए। आज आपने यहाँ पर क्या किया? हमने शांतिपूर्ण बैठे हम और आंदोलन के लिए बैठे हैं कि क्योंकि अपनी मांगे है जो विभाग पूर्ण करे। विभाग को कई बार पत्र व्यवहार कर दिए, अब विभाग को बार बार मांगे बदलवाने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के रहने वाली एक युवती के साथ 10 महीने पहले जोधपुर में फलौदी में एक स्टेशन मास्टर और लोहावट पुलिस की ज्यादती का शिकार होना पड़ा। पुलिस में भी उसकी सुनवाई नहीं हो पाई। पीड़ित युवती जो कि निजी स्कूल में अध्यापन करवाती है, वह आज मीडिया के सामने आई और अपनी आप बीती बताई। 10 महीनों में न्याय नहीं मिलने पर उसने न्याय की गुहार मीडिया के जरिए की। दरअसल उत्तर प्रदेश की लखमीपुर की रहने वाली एक युवती का कहना है कि वह जोधपुर जिले के लोहावट कस्बे में निजी शिक्षण संस्थान में अध्यापन करवाती है। गत वर्ष नवंबर माह में वह उत्तर प्रदेश से जोधपुर के लिए आई थी। ट्रेन में वह सो गई, तब बाद में ट्रेन फलौदी जाकर रुकी। तब उसे बताया गया कि उनका स्टेशन पीछे रह गया। इंक्वायरी में पूछताछ में बताया कि दूसरी ट्रेन आने पर वह लोहावट जा सकती है। इस बीच युवती ने बताया कि वह फलौदी स्टेशन पहुंची, तब 2 शख्स चेन पुलिंग कर उसका सामान चुराकर भाग गए। वह चिल्लाई मगर कोई मदद के लिए नहीं आया। बाद में उसने अपनी शिकायत स्टेशन मास्टर से की तो वह उसी पर चेन पुलिंग का आरोप लगाने लगा। वालों ने भी अपने नेम प्लेट्स नहीं लगाई हुई थी। मेरा फोन, मेरा सारा सामान उन्होंने छीन लिया था, नहीं तो मैं 112 पे कॉल करके। आपने कहाँ कंप्लेंट की? सर मैंने हेल्पलाइन नंबर जो परिवार सेल होती है उसमें भी की है सर, आईटी सेल में, कचहरी में जाके एसपी साहब को की है, फलौदी थाने में भी गई थी मगर उन्होंने मेरी कंप्लेंट लिखने के लिए मना कर दी। डीआईजी साहब के वहाँ में भी गई हूँ और डीआईजी साहब के वहाँ मैंने कंप्लेंट की है मगर कार्रवाई कोई भी नहीं हुई है। मैंने उनसे हाथ जोड़ जोड़ के कहा है कि आप सीसीटीवी कैमरे के फुटेज निकलवाइए, उन्हें उपरोक्त समय भी बताया है, डेट बताइए, मगर वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ उन्हें बचाने के लिए लगे हुए हैं। ये जोधपुर के लिए कोई नई घटना नहीं है। आए दिन जोधपुर में औरतों को मारा पीटा जाता है, ये घटना कॉमन है। मैं बाहर की रहने वाली हूँ, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मुझ पे जुर्म किया गया है और मैं सबसे इंसाफ के लिए हाथ जोड़ करके रही हूँ। फिल्म अभिनेता जॉन इब्राहिम इन दिनों जोधपुर में अपनी एक फिल्म की शूटिंग शेड्यूल पर है। शहर में घायल हुए एक डॉग को उन्होंने डॉग होम फाउंडेशन से संपर्क कर वहां पर पहुंचाया था। इस डॉग का हाल जानने के लिए बाद में वे खुद फाउंडेशन पर पहुंचे। फाउंडेशन के अध्यक्ष कुलदीप खत्री के अनुसार जॉन इब्राहिम को घायल डॉग के बारे में इलाज की जानकारी दी गई। ये बता दें कि जॉन इब्राहिम पशु प्रेम के कारण हमेशा चर्चा में रहते हैं। वे यहाँ फिल्म वेदा की शूटिंग में व्यस्त हैं। जॉन इब्राहिम फाउंडेशन में जानवरों की सेवा कार्य को देखकर अभिभूत नजर आए। जॉन इब्राहिम द्वारा फाउंडेशन को सहायता राशि भी प्रदान की गई। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों का 5वां दिन भी रोमांच भरा रहा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दिगाड़ी के खेल प्रांगण में पारंपरिक वेशभूषा धोती साफा के साथ राजीव गांधी शहरी ओलंपिक के टी शर्ट पहनकर कबड्डी के मैदान पर 58 से 89 साल तक के बुजुर्गों ने कबड्डी जोश व उमंग के साथ खेली और दर्शकों से तालियां बटोरी। दादा को कबड्डी खेल देख पोते पोतियों ने तालियां बजाकर बुजुर्गों का अभिनंदन किया। कबड्डी के मैच में 2 टीमें मैच खेलने मैदान पर पहुंची, जहां एक टीम ए के कप्तान शेराराम सारन खेल रहे थे। उनके भाई तुलसाराम और निम्बाराम भी खेले। दूसरी ओर टीम बी के कप्तान प्रकाश बेनीवाल थे, जिसमें काका और भतीजा एक साथ थे। दोनों टीमों के जोश और जुनून को देखकर सीबीईओ जोधपुर शहर सजाद हुसैन व एसबीईओ मोल सिंह चौहान ने भी खेल में आमने सामने खेलकर कबड्डी खेल मैच का लुत्फ उठाया। शहर में बुधवार को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के आह्वान पर एनडब्ल्यूआरयू कार्यशाला शाखा जोधपुर के द्वारा प्रधान कार्यशाला द्वारा कारखाना कार्मिकों के साथ अवांछनीय व्यवहार के विरोध में प्रदर्शन करने के साथ धरना दिया गया, जिसमें जोधपुर कार्यशाला के कर्मचारियों पर पीओएच से अतिरिक्त कोच देने के लिए जबरन दबाव बनाए जाने का विरोध किया गया। साथ ही मटेरियल की कमी,
ठेका प्रथा, निजीकरण आदि का विरोध किया गया। विरोध प्रदर्शन के बीच में जोधपुर मंडल के मंडल मंत्री व ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जोनल सचिव कॉमरेड मनोज परिहार ने संगठन के इतिहास को बताया। मंडल अध्यक्ष कॉमरेड महेंद्र व्यास ने कर्मचारियों को संगठित रहने व अपनी समस्याओं के बारे में जागृत रहने की बात कही। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों में सरगर्मियां बढ़ने लगी है। बूथ स्तर पर बैठकों का दौर आरंभ हो गया। भाजपा इस बार राजस्थान में अपनी सरकार बनाने के लिए आतुर नजर आ रही है। बुधवार को सुरसागर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरफ से मंडल बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालिचा के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सुरसागर विधानसभा की बूथ सशक्तिकरण की योजनाओं व आगामी 15 अगस्त हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम को लेकर मीटिंग व चर्चा विमर्श मीटिंग आयोजित की गई। यह लोग यहां पर मौजूद रहे। इस अवसर पर सुरसागर विधानसभा प्रभारी रमेश परिहार, सुरसागर विधानसभा विस्तारक नेमीचंद बारूपाल, भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र पालीपाल, सुरसागर विधानसभा संगठन प्रभारी जिला महामंत्री महेंद्र मेघवाल, सुरसागर विधानसभा चारों मंडल अध्यक्ष हेमंत जनियानी, भैरूदास वैष्णव, श्याम सुंदर गौड़, ताराचंद गहलोत, मंडल महामंत्री ओम प्रकाश मेवाड़ा, जगदीश परिहार, बूथ अध्यक्ष शेखर अरोड़ा, कार्यकर्ता पपसा सुथार आदि पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज अभी सुरसागर विधानसभा की चारों मंडल की हमने बैठक ली है, जिसके अंदर सबके केंद्र बूथ प्रभारी, बूथ अध्यक्ष, जिसके अंदर क्या क्या काम पहले हो चुका है और क्या क्या अभी करना है आगामी आने वाले दिनों में, उसकी सभी हमने संरचना तैयार की है। और आगामी हम बूथ कैसे जीत सकते हैं, किस तरह से हम पार्टी का काम कर सकते हैं, उसके लिए चर्चा की और संगठन कैसे मजबूत करें उसके बारे में चर्चा। प्रदेश में बढ़ रहे महिला अत्याचारों, विद्यार्थियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार एवं पेपर लीक जैसी घटनाओं को लेकर चल रहा न्याय पथ यात्रा के लिए जोधपुर से एबीवीपी के कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन से जयपुर के लिए रवाना हुए। कार्यकर्ताओं ने बताया कि न्याय पत्र यात्रा करौली से आरंभ हो चुकी है, जो कि शीघ्र ही जयपुर पहुंचने वाली है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए आज एबीवीपी कार्यकर्ता का एक दल जयपुर के लिए रवाना हुआ। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों एवं पेपर लीक को लेकर रोष जाहिर किया। पुलिस हमेशा से ही हमारा ध्यान रखती आई है, चाहे मौसम या वक्त कोई भी हो। पुलिस के कंधों पर हमेशा जिम्मेदारियों का पिटारा होता है। इसलिए जोधपुर ब्लू हेवन सिटी व रामदेव सिद्ध हटे फार्मेसी ने यह बीड़ा उठाया कि ट्रैफिक पुलिस और उनके सिपाहियों को जो पूरे दिन अपनी गाड़ियों में गश्त लगाकर व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करते हैं या फिर चौराहों पर खड़े होकर ट्रैफिक मैनेज करते हैं, उन्हें फर्स्ट एड बॉक्स दिए जाए ताकि कभी भी कोई छोटी मोटी चोट किसी को लग जाए, चाहे वो आम नागरिक हो या फिर हमारे ट्रैफिक पुलिस के सिपाही, तो हमारे पुलिस वालों के पास बेसिक मेडिसिन हो जिससे किसी को भी उसी समय मेडिसिन दी जा सके। आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक चैन सिंह जी महेचा साहिब ने रिक्तिया भैरजी चौराहे से पुलिस टीम को फर्स्ट एड बॉक्स वितरित कर अभियान की शुरुआत की, जिसमें जोधपुर ब्लू हेवन सिटी के विजय रामदेव, इंद्र कुमार रामदेव और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शैलेश भुरानी मौजूद रहे। और अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। जेएनयू में मनाया गया आदिवासी दिवस, आदिवासी हितों पर चर्चा, निकाली आदिवासी रैली। उत्तर प्रदेश की युवती को नहीं मिल रहा न्याय, स्टेशन मास्टर और पुलिस की ज्यादतियों की शिकार बनी। विद्युत ठेका कर्मियों ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। भाजपा सुरसागर विधानसभा के बूथ सशक्तिकरण मंडल की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा। रेलवे कारखाना कार्मिकों से अवांछनीय व्यवहार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।